तवांग में चीन के साथ झड़प पर राहुल गांधी ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि अरुणाचल में हमारे जवानों को चीनी सैनिकों ने पीट दिया। यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाया हो। अक्सर चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर सरकार को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी ऐसी गलतियां कर जाते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी होंगे और तवांग से लेकर लेह तक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आखिरकार कौन सा वो बयान दिया जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी ने तवांग में चीन के साथ जो झड़प हुई भारतीय सेना की, इस पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने क्या कह दिया आप देखिए। अरुणाचल में हमारे जवान पिट रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा चीन ने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया। राहुल आगे क्या बोल रहे हैं? राहुल ने कहा लद्दाख अरुणाचल में चीन का ऑफेंसिव प्रिपरेशन लगातार जारी है। राहुल ने कहा 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की उठा ली गई है। तो राहुल गांधी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारे जवान पिट रहे, लेकिन सच्चाई पूरा देश पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से पीएलए के जवानों को हमारे जवानों ने पीट कर वापस भगा दिया। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। तो कल जयपुर में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिए हैं। आपको राहुल गांधी का वो पूरा बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अरुणाचल में हमारे जवान चीन के हाथों पिट रहे हैं। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। मुझे जो दिख रहा है, जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। तो सवाल यही है कि राहुल गांधी आखिर बार बार सेना के शौर्य पर सवाल क्यों उठाते हैं, और इस तरह का सवाल उठाकर क्या वो अपनी पार्टी और पर सेल्फ गोल कर लेते हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, और इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका आपसे परिचय करा दे। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा एयर कॉमोडोर एसपी सिंह सर बतौर डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ साथ 2 पॉलिटिकल गेस्ट भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। राजीव जेटली, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और इसके साथ साथ महिमा सिंह जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस की, और साथ साथ हमारे एक संवाददाता कुमार कुंदन जो कि इस वक्त लेह में मौजूद है, वो भी वहां पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी करेंगे चर्चा। और तवांग से हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। इस चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहला सवाल राजन कोचर सर आपसे ही मैं करना चाहूंगा। जब पूरी दुनिया इस वीडियो को देख रही हो, भारत के शौर्य की तारीफ की जा रही हो, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तरफ से इस तरह का सवाल उठाए जाना किस तरह से सेना के शौर्य पर सवाल है और कितना मोरल पर यह असर डालता है? देखिए, अगर एक रिस्पॉन्सिबल नेता जो राहुल गांधी एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्टेटमेंट्स निकालनी चाहिए। इंडियन आर्मी के शौर्य के ऊपर गर्व होना चाहिए, पूरे देश को गर्व है। और मैं फ़ौज में 37 साल मैंने नौकरी की है और बॉर्डर एरियाज़ में रहा हूँ, और जिस प्रकार से इंडियन आर्मी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को
नजर अंजाम करती है वो एक पूरे वर्ल्ड के लिए मिसाल है। इसमें कोई शक नहीं है सर, और हमने देखा भी तवांग में जो झड़प हुई है, कैसे चीन के सैनिकों को धूल चटा दी भारतीय सैनिकों ने। महिमा सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महिमा जी, राहुल गांधी जब कुछ बोलते हैं तो एक बार सोचते क्यों नहीं है? सेना के शौर्य पर क्या ये सवाल नहीं उठाता है बयान कि हमारे जवान कैसे पिट रहे हैं चीन के सैनिकों के हाथों? क्या आपको ये पता नहीं है 300 से ज्यादा की संख्या में चीन के सैनिक आए थे तवांग में भारतीय पोस्ट पर कब्जा करने, भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, और कम थी हमारे सैनिकों की संख्या, बावजूद उसके पीछे धकेल दिया चीन के सैनिकों को। एक सुचारू चर्चा जो है वो पारदर्शिता पे हो सकती है, और आप एक तरफ बयान चलाइए राहुल जी का, और एक तरफ अभी आपने जो सवाल पूछा, और आप लोग शुरू से, मैं कार्यक्रम की शुरू से नोट कर रही हूँ जी, उन्होंने कहा कि वो हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, बड़े ई की मात्रा है, और आप बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। ये बातें बिल्कुल कोई भाषा का जो विशेषज्ञ होगा वो ये बता देगा, हिंदी भाषा के विशेषज्ञ को बुला लीजिए। नहीं महिमा जी आप ये मात्राओं को लेकर ये नहीं महिमा जी माफ कीजिएगा, एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन है। महिमा जी, एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन आपसे, मैम प्लीज। चलिए ठीक है, ठीक है, आप बोलिए मेरी बात पूरी रखें। ठीक है, बोलिए। उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगी। मैं आपका लंबा सवाल सुना, उत्तर भी थोड़ा लंबा ही होगा ना। तो पहली बात तो ये कि पीट रहे हैं और पिट रहे हैं में बहुत अंतर है। और यदि ये कहा जाए कि चैनल पर रवि बोल रहे हैं या करुणा बोल रही हैं, उसका अर्थ ये तो नहीं कि महिमा नहीं बोल रही, महिमा भी बोल रही हैं। ये तो सिक्के के दो पहलू हैं, एक बात कही गई, उस बात के शब्दों को जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ दिया जाए। लेकिन आपके हिसाब से आशय क्या है? आशय क्या है उनके बयान का? आशय क्या है? कौन किसको पीट रहा है? कम से कम आप ये क्लियर कर दीजिए, तब आपसे सवाल पूछने में हमें सहूलियत होगी। कौन किसको पीट रहा है? पहले जो सवाल पूछा मैम, कौन किसको पीट रहा है? कौन किसको पीट रहा है? ठीक है महिमा जी, एक बहुत छोटा सवाल आपसे कराऊं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपके पास आ रहा हूं मैम। महिमा जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर क्या है ये जान लीजिए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का चौतरफा हमला। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा बयान को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, किसी का लिखा हुआ पढ़ते हैं राहुल गांधी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा जैसे भारतीय जवानों ने चीनियों को पीटा वैसे ही राहुल को सोनिया प्रियंका पीटे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जब चीन भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा था तब राहुल के नाना सो रहे थे, जबकि जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने राहुल गांधी को सलाह दी कि वो सेना और मोदी जी को सैल्यूट करें। चाइना से रिश्वत, एक तरफ से रिश्वत लेके कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को, एक तरफ से रिश्वत है वो, आप कुछ भी बोलो डोनेशन वगैरह, इट इज ए टाइप ऑफ करप्शन। वो पैसा लेके क्या क्या किया है ये सवाल उठाया है। और कितना लैंड कांग्रेस के कालखंड में, नेहरू जी के कालखंड में स्पेशली, और बाद में कैसे हमारा परमानेंट मेंबरशिप इन्होंने सैक्रिफाइस करके चाइना को दिया, ये सब इट इज इन फ्रंट ऑफ द पीपल। राहुल गांधी ने आज एक बहुत ही घटिया किस्म की गंदी स्टेटमेंट देकर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत की बहादुर सेना चाइना के आर्मी से अरुणाचल में पिट रही है। इससे घटिया किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती। अगर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी में वाकई कोई एक अंश भी देशभक्ति का बचा है, तो जैसे भारतीय सेना ने चीन की सेना को दौड़ा कर पीटा, इसी तरह उनको भी अपने बेटे और भाई को जूतों से पीटना चाहिए। इसी तरह राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को, तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए। और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है। राहुल गांधी सच्चाई से कोसों दूर हैं, उन्हें हकीकत समझनी चाहिए और भारतीय सेना और मोदी साहब को सैल्यूट करना चाहिए। मोदी साहब के नेतृत्व में आज भारत
दुनिया का एक ताकतवर देश बन रहा है। और राहुल गांधी चीन की भाषा तब बोल रहे हैं और सेना के शौर्य पर सवाल तब उठा रहे हैं जबकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के बाहर साफ साफ कह दिया था कि हमारे जवानों की बहादुरी की वजह से चीन को भागना पड़ा। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली का एक रिएक्शन लेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि वो सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। मेरा वही सवाल है आपसे कि इस पर आपका स्टैंड क्या है? 2 बड़े मूल सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछे जा रहे हैं। नंबर 1 कि भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों द्वारा पीटा जा रहा है। मैं फिर से वो रिपीट कर दूं ताकि छोटी और बड़ी मात्रा का जो अभी हमें अंतर समझाया गया वो समाप्त हो जाए। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों को पीटा जा रहा है, इस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब आया क्या? और दूसरा, जो जमीन ऑक्यूपाई करने के आरोप लगातार राहुल गांधी हर मंच से लगाते रहे, उस पर सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन है क्या? क्या बीजेपी बहस से बचना चाहती है? राहुल गांधी जी ज्यादा ही हक अदायगी कर दी है। इतना तो मुझे लगता है चाइनीज स्टेटमेंट भी नहीं आई है जिस तरीके से राहुल गांधी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चाइनीज ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देखेंगे तो उसमें भी ये कहा गया है कि भारतीय सैनिकों ने हमारे सैनिकों के ऊपर अटैक किया है, मतलब हमारे सैनिकों को पीटा है। अब इतना ज्यादा पैसा नहीं लिया था जो चाइनीज सैनिकों से भी आगे 4 कदम बढ़कर के हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ने की कोशिश राहुल गांधी जी करें। कितना पैसा लिया था? कुछ करोड़ों रुपए लिए थे इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर चाइना से। इतनी हर बार जब भी चाइना और भारत का बीच में क्लैश होता है। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया राजीव जेटली जी। मैं चाइना के वर्जन की बात नहीं कर रहा था, मैं चाह रहा था कि बीजेपी का इस पे पक्ष क्या है वो बताइए। बीजेपी का पक्ष वही है जो देश का पक्ष है। बीजेपी ने और देश ने ये महसूस किया और ये देखा, जो भी कथित वीडियो आए उनके हिसाब से और जो भी इंफॉर्मेशन आई कि चीनी सैनिकों को मार मार करके भगाया गया, चीनी सैनिक वहां से अपनी जान बचा करके भागे, और ये देश की जनता जानती है। ये हमारे सोल्जर, हमारी आर्मी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है और ये आर्मी की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है वही देश की स्टेटमेंट होती है। राजीव जी, सियासत अपनी जगह है सिंह साहब, लेकिन हमारे देश के सैनिकों को पीटने की औकात तो खैर किसी को नहीं है। तवांग में एक बार फिर से भारतीय सैनिकों ने यह दिखा दिया अपने जोश जुनून जज्बे के साथ कि कैसे इतनी संख्या में आए चीनी सैनिकों को उन्होंने खदेड़ दिया। देखिए अंजलि, बड़ा अच्छा सवाल है। अभी जनरल कोचर सर ने बताया था कि राहुल गांधी जैसे सीनियर पार्टी लीडर जो हैं, एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, उनको अपनी स्टेट में बड़ी सोच समझ लेनी चाहिए। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ उनकी बात के आगे लेके कि राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि ये उनकी ही दादी है जिन्होंने सन 71 में हमें विजय दिलाई थी, लेकिन वो विजय किसने दिलाई? ये इसी सेना ने दिलाई जिस सेना का आज वो अपमान कर रहे हैं। उस समय तो वो कहते हैं कि हाँ सेना बड़ी अच्छी थी क्योंकि उनकी दादी को आयरन लेडी का नाम दिया गया, उसके कारण आज उसी सेना के बल पर आप आक्षेप उठाते हैं। ये सोच के स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अब जो इस बात पर आज हमारी सेना का है, आप इस बात में जनरल कोचर बड़े अच्छे से समझा पाएंगे कि ये जो लैंड जिसकी बात हो रही है वो लैंड जो है एक बफर जोन है, वो डिस्प्यूटेड लैंड है। सिर्फ जनरल कोचर ऑन फील्ड रहे हैं, इसके बारे में बड़े अच्छे जानते हैं, वो समझा पाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उसमें एक प्रोटोकॉल्स हैं, एक CBMs हैं
कॉन्फिडेंस मेजर्स है। बिल्कुल, और इस बयान से एक बात तो साफ है कि सेना के मोराल पर भी इसका असर पड़ता है। और राहुल गांधी भले ही आरोप लगा रहे हैं कि अरुणाचल और लद्दाख में इस तरह से चीन मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और सरकार सोई हुए, उनके इस बयान के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और राहुल गांधी के बयान की सच्चाई की पड़ताल की। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की एक रिपोर्ट देखिए और उसके जरिए समझिए कि इस बयान में कितना दम है और राहुल गांधी क्या बिना सोचे समझे इस तरह के बयान, खासकर इतने संवेदनशील मसले पर, खासकर मामला तब जब सेना से जुड़ा हो, देश की संप्रभुता से जुड़ा हो, तो ऐसा बयान क्यों देते हैं? TV9 भारतवर्ष आपको उस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की एक तस्वीर दिखाने जा रहा है, जो तस्वीर यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से कम समय में सरकार ने कोशिश की और उन कोशिशों का नतीजा है कि यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, हमारे ठीक सामने में पैंगोंग है और पैंगोंग लेक से जो राइट का इलाका है वो सीधे चीन की तरफ जा रहा है और दूसरा इलाका जो है वो हमारी तरफ है। लेकिन इसके ठीक सामने में हम आपको पोस्ट का नाम नहीं बता सकते सामरिक दृष्टिकोण की वजह से, लेकिन इतना ज़रूर बताते हैं कि जो सबसे टॉप पे दिख रहा है वो भी हमारी पोस्ट है और वहाँ तक सड़कों का जाल बिछाना शुरू हो गया है और एक तरह से कह सकते हैं कि सड़क बन गई है, बस ब्लैक टॉपिंग होना बाकी है। जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से भी सड़क बन रही है। तो पैंगोंग से लेकर शुशुल, शुशुल से लेकर डैमचौक, डैमचौक से लेकर उलिमा, ये जितने भी इलाके हैं इन सब इलाकों में वॉर लेवल पर सड़कों का निर्माण हो रहा है और उसकी वजह साफ है कि सरकार चाहती है कि हर वो पोस्ट जिस पोस्ट पर भारतीय सेना खड़ी है वहां तक सड़क माध्यम से जाया जा सके। कैमरामैन विजय ममगन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, LAC। इस पूरे इलाके में कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए वॉर लेवल पे काम हो रहा है। हमारे ठीक दूसरी तरफ चीन की वादियां हैं और ये जो पहाड़ियां हैं उसके पीछे चीन छुपा हुआ है और कभी भी किसी भी वक्त वो आक्रमण कर सकता है या फिर उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसके तहत वो आता भी है। लेकिन हम किस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं उसकी एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, जहां तक आपको नजर जा रही होगी JCB मशीन एक साथ काम कर रही है और ये जो 4G का जो है ये सब कुछ बिछाने का काम चल रहा है जिससे कि जल्द से जल्द कम्युनिकेशन नेटवर्क को बिछाया जा सके। ये क्या नेटवर्क का क्या काम चल रहा है? ये अभी नेटवर्क 4G के लिए ऑफिशियल का वो तार बिछा रहे सर। हाँ। अभी ये इस इलाका में पहले यहाँ पैंगमिंग में एक जियो टावर लगा के है सर। हाँ। हाँ। अभी रिसेंटली कितना लद्दाख का सांसद जटिन MP साहब ने यहाँ पे और BSNL का 4G का अभी फोपरांग में भी एक है, युरगो में है और दूसरा मान में 3 और 4G टावर सैंक्शन हो गए सर। तो मतलब इस 4G टावर के सैंक्शन होने से इस पूरे इलाके में कनेक्टिविटी 100% हो जाएगी, मतलब मान के चले हम 100% हो जाएगा। लेकिन ये मेरा गांव में एक मिनी टावर है, उसको भी हमें उसको भी जल्द की जल्द 4G टावर लगाने है उसको भी। तो निश्चित रूप से इन इलाकों की बात करें, यहाँ कभी नेटवर्क नहीं आता था, लेकिन अब जिस तरीके से और जितनी तेजी से ये काम चल रहा है यह दिखाने के लिए TV9 भारतवर्ष आपको इस इलाके में आया है और यह बता रहा है कि कितना ज्यादा और कितने वॉर लेवल पे काम हो रहा है। और यकीन मानिए इस तरह के कम्युनिकेशन हो जाने से सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो आर्मी के जवान या फिर आम लोगों को भी पड़ेगा। और इसके साथ साथ इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर हम टूरिज्म पहलू के हिसाब से भी देखें, जो वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट है उसमें अगर मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं, उनको कम्युनिकेशन नहीं मिलता है या कनेक्टिविटी नहीं मिलती है तो शायद वो थोड़ा परेशान होंगे। लेकिन इस तरीके से जो काम चल रहा है, 4G नेटवर्क आ रहा है, इससे जो है टूरिस्ट को भी काफी ज्यादा सुविधा होगी। तो निश्चित रूप से जो दूसरी तरफ जो इलाका आपको दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं चीन छुपा हुआ है और उसके ठीक सामने में हमारी तैयारी क्या है यह TV9 भारतवर्ष आपको बिल्कुल LAC के पास से दिखा रहा है। कैमरामैन विजय ममगन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पैंगोंग सी। और ले से सीधे हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन, आप लगातार जब ये तनातनी दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई उसके बाद से लगातार आप लेह और लद्दाख के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, वहां पर माहौल क्या है, तैयारियां क्या है, सेना कितनी सशक्त है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां ग्राउंड जीरो पर आप देखते हुए नजर आ रहे हैं? विपिन, देखिए जो पूरा का पूरा ग्राउंड जीरो का इलाका है उस इलाके में जो कुछ भी कमी या कोर कसर रह गई है
उसको वॉर लेवल पे पूरा किया जा रहा है। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के अंतिम गांव में अगर मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आम लोगों के साथ साथ वहां पे जो सैनिक मुस्तैद है उनको भी परेशानी हो रही है। ऐसे में 4G नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है जिससे कि कम्युनिकेशन बहुत तेजी से वहां तक पहुंच सके, और भी कई सारी चीजें हैं जिसको कि तेजी से डेवलप किया जा रहा है। सरकार की जो सोच है, जो सेना के सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि किसी भी पोस्ट पर एक जवान भी है तो वहां घोड़े खच्चर से जाने के बजाय वहां तक हमारी सड़क जानी चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द हम उस पोस्ट तक पहुंचे और वहां पे जरूरी साजो सामान सेना की वो पहुंचा सकें। स्पेशल डाइट से लेकर तमाम तरह की चीजें सेना के जवानों को मुहैया कराया जा रहा है, और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि दुश्मन की जब भी हमारे ऊपर पैनी नजर हो तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। बिल्कुल कुंदन, रोड बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में विपिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा कुंदन, और आपने जो बताया उससे यह तो जाहिर है कि सेना को सशक्त बनाने के लिए हर वो कोशिश, हर वो तैयारी सरकार कर रही है जिसके जरिए भारतीय सेना को और मजबूत किया जा सके। आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल गांधी के बयान की चर्चा लगातार हम कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि चीनी सैनिकों के हाथों भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। तवांग को लेकर खड़गे ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। एक और बड़ी खबर ये, प्रधानमंत्री जी चीन पर चर्चा कब होगी ये कहा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तवांग झड़प को लेकर के कांग्रेस पार्टी चाहती है चर्चा करना, और इसलिए प्रधानमंत्री से सीधा सवाल पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जी बताइए चीन पर चर्चा कब होगी। ये देखिए, लगातार आपको अपडेट्स भी हम दे रहे हैं तवांग झड़प को लेकर के, और अब इसमें सियासत भी जमकर हो रही है क्योंकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार हमलावर है। सवाल पूछे जा रही है। कल ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयपुर में तवांग झड़प को लेकर के कई सवाल पूछे और सरकार से ये कहा भी कि आखिर चीन पर चर्चा क्यों नहीं करती है सरकार। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। मोदी सरकार पर उनके 5 बड़े सियासी तीर आपको हम दिखाते हैं। देखिए उनके बयान अभी तक क्या क्या सामने आए हैं चीन को लेकर के, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ने बयान दिया है। सबसे पहले देखिए 16 दिसंबर 2022 यानी कि कल राहुल गांधी ने बयान दिया, चीन भारत की सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। आगे वो कहते हैं भारत सरकार सोई हुई है। भारत सरकार पर सवाल उन्होंने उठाया। अरुणाचल में हमारे जवानों की पिटाई कर रहा है चीनी सैनिकों को लेकर के ये कहा गया। गलत विदेश नीति से चीन और पाकिस्तान करीब आ गए, नजदीक आ गए, ये भी सवाल पूछा है राहुल गांधी ने। आगे वो कहते हैं 2 फरवरी 2022 को हमारे पड़ोसी देश हमसे और दूर होते जा रहे हैं। ये अभी तक के राहुल गांधी के जो बयान हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि कब कब उन्होंने भारत सरकार से सवाल पूछा है LAC कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। बॉर्डर की रक्षा करने वाले जवानों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, नवंबर 2021 का ये बयान है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है। राहुल गांधी 15 सितंबर 2020 को कहते हैं मोदी जी आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे, ये बड़ा सवाल उन्होंने पूछा। चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे, 15 सितंबर 2020 को ये बयान वो देते हैं। चीन का नाम लेने से डरो मत, ये बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। वहीं 10 जून 2020 को भी राहुल गांधी का एक बयान आया जिसमें वो कहते हैं चीन ने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। और इसी बयान में आगे कहते हैं कि और प्रधानमंत्री खामोश हैं, चुप हैं, पूरे मामले से गायब हैं। तो अभी तक कौन कौन से राहुल गांधी के वो बड़े बयान हैं चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर के, जिसमें भारत सरकार पर वो हमलावर होते नजर आए हैं, ये हमने आपको बताया। राहुल गांधी को अगर सरकार के बयानों पर भरोसा नहीं है तो उन्हें सेना के उन जाबाज अफसरों को भी सुनना चाहिए जिन्होंने युद्ध के मैदान में चीन और पाकिस्तान से कई बार 2-2 हाथ किए। ये एक राजनीतिक वक्तव्य है और एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की सोच है। सच तो यह है कि पीएलए सोल्जर्स ने हमारे जवानों को नहीं मारा, हमने उनकी हालत ख़राब कर दी। ये सब दिखाता है कि सत्य से उनका वक्तव्य जो है वो सत्य से परे है और सत्य के मुझ पर एक मात्रा भी वो सही नहीं है। वो जो मर्जी अंग्रेजी में बोलते रहें, आपको उनको आंकड़े पता होने चाहिए, उनको आंकड़े पता लगा के लगाएं। कोई थ्रैशिंग नहीं हो रही, चाइना मार खा रहे हैं। उन्होंने गलवान में भी उनके ज़्यादा लोग मारे गए और अभी भी उनकी ज़्यादा पिटाई हुई है। स्टेटमेंट जो राहुल गांधी की बड़ी निंदनीय है। मुझे अफसोस है कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे इस माफी का स्टेटमेंट देते हैं। ये साफ तौर पे दर्शाते हैं कि ना तो वो अपने हिंदुस्तान की फ़ौज को समझते हैं, ना हिंदुस्तान की फ़ौज जानते हैं। हिंदुस्तान की फ़ौज ने चाइना के छक्के छोड़ाए उस इलाके में और हमने पीट पीट के चाइनीज़ सोल्जर्स को वहाँ से भगाया है।
तो देखिए, सेना के अफसरों का बयान हमने आपको सुनवाया है। एक बार फिर से कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह के पास में आना चाहूंगी। महिमा जी, राहुल गांधी का बयान भी आपने सुना, सेना के ऑफिसर का भी बयान आपने सुना। कब कब राहुल गांधी ने एलएसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बयान दिया, सवाल पूछे, ये भी हमने आपको बताया है। आप जरा साफ साफ एक शब्द में बताइए कि क्या राहुल गांधी का ये जो बयान है भारतीय सैनिकों को लेकर के, क्या उनके मोरल को डाउन नहीं करता है? आप इस बयान से सहमत हैं या नहीं? कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? आपने बोला एक शब्द में बताइए, एक शब्द में कैसे बताएं आप? पूछेंगे क्या ये अनफेयर? क्या आप जवाब के लिए उपयुक्त अवसर कई बार भी गुजारिश करूंगी कि अवसर महिमा जी, हस्तक्षेप महिमा जी अपना पक्ष आप बताइए। आने के हैं इधर उधर की बातें करके वरना आप एक तरफा नैरेटिव बनाने के गुनहगार होंगे। महिमा जी आप लोग एक तरफा नैरेटिव बनाना चाहते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को न बुलाया। महिमा जी प्रवक्ताओं को बुलाते हैं। महिमा जी आप इस पर जवाब दीजिए। फैक्ट आप देंगे उपयुक्त अवसर तो मैं बोलूंगी। बोलिए। आप उपयुक्त अवसर देंगे जी, बोलिए। अच्छा महिमा जी, पूरा वक्त है, आप बोलिए ना, प्लीज बोलिए। मैं 2-3 जरूरी बिंदु यहाँ बताना चाहती हूँ। 30 जनवरी 2020 को राहुल गांधी जी ने कहा कि कोरोना महामारी आने वाली है। उस समय के जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने उसका माखौल किया और उसके बाद जो हुआ वो सभी ने देखा। उसी तरह से चीन को लेकर वो लगातार बोलते रहे हैं। आज भी आप सवाल उठा रहे हैं वो राहुल गांधी के बयानों पर। प्रधानमंत्री के मौन पर कोई सवाल क्यों नहीं है? डोनेशंस पर बात हो रही थी। इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन और पीएम केयर्स फंड को चीन से जो डोनेशन आया जिसका कहीं खुलासा भी नहीं है, उस पर कोई सवाल दिया है ना अपना। चीन के जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, मैं बड़े दो टूक तरीके से उत्तर दे रही हूं, मैं घुमा नहीं रही हूं बातों को। आप उत्तर सुने, उत्तर सुनने का धैर्य भी रखें। आपने जो सवाल पूछे हैं उसमें श्वेत पत्रों पर सवाल नहीं पूछा कि स्टेटस को आंटे को लेकर के 2020 के अंदर बात उठाई गई थी, उसके बाद से क्या क्या हुआ है, क्या उस पर कोई श्वेत पत्र जारी किए सरकार ने? आपने बोला ये आज जो सवाल राहुल गांधी पर या दूसरे नेताओं पर उठ रहा है, 1962 में यही सवाल अटल बिहारी वाजपेयी पर क्यों नहीं उठा? क्योंकि वो भी सरकार पर सवाल उठा रहे थे और राहुल गांधी। चलिए ठीक है, तमाम सवाल आपने उठाए। राजीव जेटली जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, मैम आपको पूरा वक्त दिया है, राजीव जेटली जी को सुन लेते हैं। राजीव जी, तमाम सवाल आपने सुन लिए, राहुल गांधी उठा रहे, महिमा जी उठा रही हैं, इन सवालों का आपके पास क्या संक्षेप में जवाब होगा? नहीं, राहुल गांधी जी ने है कि हमारे पड़ोसी चले जा रहे हैं। देखिए, नजदीक लाने का एक बहुत बेहतर तरीका, अपनी आर्मी को वहां से हटा लीजिए। वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया, लगभग 5500 किलोमीटर की सड़कें जो चाइना बॉर्डर पे बनाई हैं, वो सड़कों का जो है वहां से अगर विस्तार बंद कर दिया जाए, आर्मी को अच्छे जो टेंट दिए जा रहे हैं वो टेंट ना दिए जाएं, एक मॉडर्न हथियार दिए जा रहे हैं वो ना दिए जाएं, तो हमारे अच्छे रिलेशन बन जाएंगे राहुल गांधी जी के हिसाब से। और वो जितनी भी जमीन हमारी हथियाना चाहते हैं वो हथियाते चले जाए, यहाँ पर चर्चा भी ना हो, तो हमारे बेहतर रिलेशन होंगे। लेकिन जब हम रिटेलिएट करेंगे एक बेहतर आर्मी के साथ, बॉर्डर के ऊपर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और कोई देश हमारे देश के अंदर घुसपैठ नहीं कर पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की तो इससे जुड़ा एक सवाल कोचर सर आपसे मैं पूछ लेना चाहता हूं। क्या ये सारी जो लड़ाई है चीन की तरफ से, ये जो एग्रेसिव अप्रोच बार बार, यानी कि भारत को उकसाने की जो कोशिश है, हमारे सैनिकों के ऊपर बार बार ऐसा कोशिश कि वो प्रवोक हो, वो उनको मारे पीटे भगाए, जैसा कि हमने देखा कि हमारे सैनिकों ने किया, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी कहानी है? भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है वो ड्रैगन को फूटी आंख भी नहीं भा रहा। देखिए, अगर आप 2020 की सिचुएशन देखेंगे तो DSDBO दरबुक श्योक रिवर पे जो पूरा हमारा हाईवे बना है वो PLA को गवारा नहीं था। और उस हाईवे से क्या होता है कि काराकोरम से लेके आपके ईस्टर्न लद्दाख तक आपकी जो पूरी आर्टिलरी आर्टरी जो है और आपका लॉजिस्टिक चेन है वो हमारा बनता है, सप्लाई चेन हमारा बनता है। आपकी जानकारी के लिए साल में 6 महीने ये जो पासेस होते हैं, जोजिला पास और सेला पास, ये बंद होते हैं और हम अपनी एडवांस विंटर स्टॉकिंग करते हैं। और अभी सेला पास के ऊपर ट्विन टनल बन रहा है
जोजिला पास पे भी टनल बन रहा है और इससे यही समझा जाए सर कि भारत जो निर्माण कर रहा है उसे चीन बौखलाया हुआ है और इसीलिए इस तरह का अटेम्प्ट करता है। एसपी सिंह सर, आप जल्दी से मुझे बताइए किस तरह के बयानात किस तरह का असर डालते हैं सेना के ऊपर, और क्या इस राजनीति करते वक्त कम से कम सेना का तो ध्यान रखना चाहिए पॉलिटिशियंस को? देखिए, बिल्कुल सही बात है। आप ये जानिए कि हमारे सेना के जवान हमारे इसी धरती से आते हैं, इसी देश की रक्षा के लिए जाते हैं और वो अपने पूरी फैमिलीज को, अपने रिश्तेदार सबको पीछे छोड़कर इन ऊंचाइयों पर, इन सर्दी में ऐसे भीषण सड़क पर बैठे हुए हैं देश की रक्षा करने के लिए। वो उनका मोटिवेशन नहीं चाहिए वहाँ पर उनको लगाता है। नहीं तो आप सोचिए -50 डिग्री टेम्परेचर में एक गन पकड़ के कौन बैठेगा? इसके लिए उनका मोराल बहुत हाई है। मोराल हाई होना बहुत जरूरी है और ऐसे बयान देते वक्त कम से कम राजनीति करने वाले दलों को और उनके नेताओं को यह समझना चाहिए कि राजनीति होनी चाहिए, लेकिन सेना पर, बॉर्डर पर और देश की संप्रभुता के साथ कम से कम ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वक्त हमें यहीं तक इजाजत देता। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया